मैं हूं अमित भदौरिया और आप देख रहे हैं द हरदोई न्यूज। आज हम अपने मंच के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी ईमानदार कार्यशैली से जनता ही नहीं पुलिस प्रशासन भी कायल है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करके समाज में एक ऐसी पैठ बनाई है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आइए आपसे मिलवाते हैं द लीजेंड पर्सन ऑफ हरदोई और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह खितौली से। आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कब हुई थी और उस समय भाजपा का माहौल कैसा था? मेरे राजनीतिक सफर की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से सन 1964-65 से हुई और 65 में ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। वहीं से और उसके बाद भारतीय जन संघ की भावनाओं से जुड़ करके मैं वहाँ पर हरदोई जनपद की सांग शाखाएं का प्रमुख भी बना और संघ के विस्तार होने के नाते मैंने सदैव बेटा में जाकर भी हमने संघ शाखा का आयोजन किया। उस समय राजनीतिक माहौल में कांग्रेस का शासन था। उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री गंगावक्ष सिंह के सानिध्य में आया और वहीं से मेरा राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री गंगावक्ष सिंह के प्यारो होने के नाते विशेषकर शाहबाद विधानसभा और सवादपुर विधानसभा की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। स्वयं ही स्वर्गीय श्री गंगावक्ष सिंह बहुत ही ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे और पार्टी पर निष्ठा ही उनकी भी प्राथमिकता थी और मेरी भी शुरू से पार्टी पर निष्ठा ही मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रही और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सवादपुर विधानसभा और शाहबाद विधानसभा में जनता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैंने जो ईमानदारी से उस क्षेत्र में कार्य किए और मुझे क्षेत्र की जनता ने जो स्नेह दिया और आज भी स्नेह दे रही है उसका मैं ऋणी हूँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साधारणकर्ता होने के नाते मैं आज भी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय श्री गंगावक्ष सिंह जी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। यद्यपि वो कई बार 67 में 52 विधानसभा से चुने गए और सहकारिता मंत्री रहे। उसके बाद बिलग्राम विधानसभा से भी विधायक चुने गए और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने बिलग्राम विधानसभा की क्षेत्र की सेवा की और पार्टी ने भी कई बार विभिन्न पदों पर प्रतिस्थापित करके प्रतिष्ठापित किया। जैसे राम प्रकाश गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे तो वे उपाध्यक्ष राज्य आयोग उन्हें बनाया गया। रही बात शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में जब आए और शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। चाहे वो शाहबाद
और अनंतपुर का जोड़ने वाली पिपरिया का पुल हो, और चाहे वो सिरोमन नगर शाहबाद विधानसभा सिरोमन नगर वाला पुल हो, और चाहे वो नागामऊ की पुलिया हो, और चाहे वो अल्लाहगंज और इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पुल था सेढ़ा नाला पर हथौड़ा पुल, जिसको नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा ही निर्माण कराया गया। और इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है, उनमें स्वर्गीय गंगा बख्श सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे दिव्यापुर मंदिर का सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे वो सबातपुर तहसील का स्थापना का कार्य हो, चाहे सबातपुर में CSC का निर्माण हो, जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसमें हमारे स्वर्गीय गंगा बख्श सिंह का बड़ा योगदान रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं, और जो उनके शेष अधूरे कार्य स्वर्गीय गंगा बख्श सिंह जी के थे, उनके पूरा करने के लिए वो भी करते हैं। राजनीतिक चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी तक जो भी पार्टियां रही हैं प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन पार्टी की सरकार हो, इस क्षेत्र में प्रदेश में कोई विकास के कार्य नहीं किए। समाजवादी पार्टी के संबंध में डकैती, फिरौती, लूट, अपराध जितने होते थे, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जो उत्तर प्रदेश में अमन चैन जो कायम हुआ, महिलाओं की सुरक्षा हुई, गरीबों के जान माल की सुरक्षा हुई, और कानून का राज जो स्थापित हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोग इस शासन में अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के शासन में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, और मोदी जी का जो एजेंडा है, जिन्होंने इस देश को और ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने का काम किया, और हमारे देशवासियों ने जो इस देश के लिए जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जो लोग झूल गए, उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसे भारत का, एक समृद्धशाली भारत का, और एक अखंड भारत का, और एक मजबूत भारत का। उस सपने को हमारे जो इस देश के लिए लोग शहीद हुए, सपने को साकार किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। देश में जो विकास की रफ्तार, जिस तरह से देश विकास कर रहा है, और वास्तव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कैसी है और भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या हैं? आज भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कार्य इस देश के ऊंचाइयों तक किए हैं, इसीलिए इस देश का गौरव बढ़ा है और विदेशों में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। रही बात उपलब्धियों की, बहुत पहले हम लोग नारा लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सपना था हम लोगों का और वास्तव में मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न था। और हमने वादा भी किया था, जब हम चुनाव में पहुंचे, वादा भी किया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन बातों को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने हमारे सभी सपनों को, जो सपने थे, उनको साकार किया। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था कि धारा 370 को हटाना चाहिए। देश में 2 विधान 2 निशान इस देश में रहने होना चाहिए, उसको भी के दिखाया।